श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन अभिनंदन ग्रंथ से आचार्य श्री की अज्ञात प्रेरणा मंगलमय संस्मरण। प्रोफेसर जनार्दन यादव, गांव चरैया, थाना भरगामा, जिला अररिया। एक, प्रभु सर्वव्यापी हैं, किंतु यहाँ उन्हें पहचान नहीं सकते। वैसे अंतर्यामी संत महात्माओं के भी हम साधारण जन पहचान नहीं सकते। यहाँ पहचान हो जाती तो उनके बताए मार्ग पर चलकर जीवन में परम कल्याण हो जाता। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को हम इंद्रियों के संग रहते सांसारिक पट्टी के आवरण में ओझल रहने के कारण जीवन काल में पहचान नहीं सके। गुरु सेवा को सर्वस्व, सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर तन के फल यही है को सार्थक बनाने वाले गुरु जीवन चरित्र को उनके उपदेश के अनुसार ढालने वाले वैसे ही महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज को हम साधारण मानव नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि मेरी दृष्टि बाह्य जगत संसारमुखी है। संत महात्माओं की दृष्टि अंतर्मुखी होती है। वह भविष्य की घटनाओं को अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखते रहते हैं। इस संदर्भ में स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि सन 2016 ईस्वी दिनांक 30 अक्टूबर मधेपुरा जिला संत मत सत्संग अधिवेशन झरकाहा मौरा गांव में होने वाला था। यह त्रिवेणीगंज के पास पड़ता है। वहां जिला अधिवेशन के आयोजन में स्थल चयन में काफ़ी विवादग्रस्त हो गया था, जिसके कारण जिला अधिवेशन होना दुभर ही नहीं बल्कि असंभव हो गया था। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के सत्संगीगण आचार्य श्री पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पास कुप्पा घाट आश्रम भागलपुर आए। 8 बजे दोनों पक्षों को बुलाया गया। प्रथम पक्ष RKB उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज के प्रधानाध्यापक श्री चंदेश्वरी प्रसाद यादव झरकाहा एवं कुछ ग्रामीण थे, एवं द्वितीय पक्ष पूर्व प्रोफेसर ब्रह्मदेव बाबू थे। प्रथम पक्ष चाहता था नदी के किनारे सत्संग हो, एवं द्वितीय पक्ष चाहता था नदी से 3 किलोमीटर दूर हटकर दक्षिण में हो। आचार्य महर्षि हरिनंदन जी महाराज दोनों पक्षों की बातें सुनने के पश्चात बोले कि दोनों पक्ष अपने अपने चयनित जगह से हटकर बीच मध्य में सत्संग आयोजन कर लीजिए, दोनों की बात रह जाएगी। इस पर प्रधानाध्यापक चंदेश्वरी प्रसाद यादव के पक्ष को फैसला मंजूर हो गया, लेकिन द्वितीय पक्ष को नागवार लगा। उस समय मैं प्रोफेसर जनार्दन यादव चरैया भरगामा अररिया मौजूद था। द्वितीय पक्ष की बातों को सुनकर मैं अत्यंत उत्तेजित हो क्रोध में बोला, जब फैसला नहीं मानना था तो कुप्पा घाट आचार्य श्री के पास क्यों आए। इस पर आचार्य श्री पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज बोले, क्रोध नहीं कीजिए, सभी लोग शांत हो जाइए। इसके बाद हुजूर भीतर चले गए। सभी लोग वहाँ से उठकर खाना खाने चौका में चले आए। भोजनोपरांत दोनों पक्ष रात्रि में ही अपने गांव झरकाहा लौट गए। मुझे मास ध्यान में 1 नवंबर 2013 से 30 नवंबर 2013 ईस्वी तक कुप्पा घाट आश्रम में ही रहना था। मैं आश्रम में ही था। 2 नवंबर 2013 को आचार्य श्री कृष्ण वल्लभ बाबा के माध्यम से मुझे मकान की छत पर धूप सेवन करते वक्त बुलाया गया।
आचार्य श्री पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज बड़े प्यार से बोले, जनार्दन बाबू, यहाँ उत्तेजित होकर क्रोध में न आबियोक। कहे लागले जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक संसार के जाल छे, धरती घर, धन गांव परिवार, स्वर्ग और नरक, सबके कारण अज्ञान छे। ई सब सत्संग भी करावे चाहे छे और अज्ञानवश आपस में झगड़ा भी करे छे। फिर भी जिलाधिवेशन झरकाहा में अवश्य होते और वही बीच मध्य जगह जे जगह ऊ सीनी चाहे छे। लेकिन ई बात यहाँ केकरो ने बोलवे। आचार्य श्री की बात पर मेरे मन में शंका होने लगी। अचानक ये बात क्यों बोले? पुनः हृदय और दिमाग से निर्णय किया कि नहीं बोलेंगे, देखें आगे क्या होता है। आश्रम से लौटकर ये लोग अपने गांव आए। एक सप्ताह बाद स्वयं एक दूसरे से मिलकर बातचीत करने लगे कि 2-4 गांव के सत्संगियों को बुलाकर हम लोग फैसला कर लेते तो बड़ा अच्छा होता। मचहा, तितुआहा, गढ़ा, झरकाहा के सत्संगियों को बुलाकर तय हुआ कि तीनों जगहों का पुर्जा बनाकर एक अबोध बच्चे के द्वारा उठवाया जाए। जिस जगह का नाम निकलेगा उसी जगह सत्संग होगा। पुनः 2 रोज के बाद 500 से अधिक संख्या में धर्म प्रेमी लोग जुटे। गाय के गोबर से चौका लगाया। गुरु महाराज की तस्वीर रखी गई। प्रसाद धूप अगरबत्ती देकर स्तुति प्रार्थना किया। इसके बाद अबोध बालक द्वारा पुर्जा उठवाया गया। पुर्जा वही मध्य जगह का निकला जहां आचार्य श्री पहले बता चुके थे। 3 बार बच्चों के द्वारा यह क्रम जारी रहा, लेकिन बार बार वही मध्य वाले स्थान सत्संग चयन के लिए निकला। तदुपरांत आचार्य श्री द्वारा निर्णित स्थान पर 4-5 दिसंबर 2013 में मधेपुरा जिला संतमत सत्संग का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। गुरु ते मन के जाने सब है, वेगी पुराए आस, जाके सर पे गुरु के हाथ हो, क्या करे काल का ग्रास। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।